की वीडियो में हम जानने वाले हैं कैमरा एंड फोटोग्राफी से रिलेटेड कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो कि आपको हैरान और अचंभित दोनों कर देंगे। अगर आप इस चमचमाती दुनिया को अपने कैमरे से देखना पसंद करते हैं और आप अपने नज़रिए से दुनिया को कुछ दिखाना चाहते हैं तो आपको ये सारे तथ्य जरूर पता होने चाहिए। गौर फरमाइएगा, किसी ने बहुत खूब कहा है कि एक फोटोग्राफर फोटो खींचता नहीं है, उसे बनाता है। फोटोग्राफी जो टर्म है ये ग्रीस से आया है। अगर फोटोग्राफी को डिवाइड किया जाए तो इसका मतलब होता है फोटोज एंड ग्राफिन। फोटोज का मतलब होता है लाइट एंड ग्राफिन का मतलब होता है लाइन। सो फोटोग्राफी का लिटरल मीनिंग होता है ड्राइंग विथ लाइन। लाइन के थ्रू जो ड्राइंग किया हुआ है उससे फोटोग्राफी कहते हैं। इसीलिए फोटोग्राफी को एक आर्ट भी कहा जाता है। 1826 में सबसे पहला फोटोग्राफ क्रिएट किया गया था और उसे लगभग 8 घंटे लगे थे क्रिएट करने में। सोचो 8 घंटे एक फोटो क्रिएट करने में लगे और उस बंदे की आंखों पर खुशी, जो बंदे ने पहली बार वो फोटो देखा होगा, भाई इतनी खुशी कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको पहली फोटोग्राफ लेने पर होगा। और लगभग 35 साल लग गए फर्स्ट कलर फोटोग्राफ आने में, जो कि 1861 में आया। 1893 में फर्स्ट अंडर वाटर कैमरा आया और जो अभी के टाइम में हम जो अपडेटेड वर्जन ऑफ डिजिटल कैमरा यूज करते हैं वो 1973 में आया था। ये जो कैमरे का सफ़र है पिन होल कैमरे से एक डिजिटल कैमरे तक का, ये भी काफ़ी आसान नहीं था। इसमें भी काफ़ी उतार चढ़ाव थे। जो सबसे प्रिमिटिव कैमरा था वो ऐसा कैमरा नहीं था जैसा आप हाथ में लेके कैमरा ले सकते हो। वो काफ़ी भारी भरकम था और उसमें फ्लैश के लिए एक अलग से सेटअप किया जाता था। और जो फ्लैश क्रिएट किया जाता था वो एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता था, कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन। जी हाँ, कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन। और कभी कभी ये अनकंट्रोल भी हो जाता था, उसके कारण हादसे भी हो जाते थे। तो ये जो एक्सप्लोजन क्रिएट किया जाता था ये सोडियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम का मिक्सचर था। ये कैलकुलेटेड मिक्सचर था और इसमें थोड़ा सा भी फेरबदल हो जाए तो ये एक बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता था। तो जनरली जो फोटोग्राफर होते हैं उस टाइम के ये पाउडर साथ में लेके घुमा करते थे और जब उन्हें फोटोग्राफी के लिए कोई फ्लैश की जरूरत पड़ती थी इसको यूज करते थे फ्लैश क्रिएट करने के लिए। जिस भी बंदे को थोड़ा सा भी फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है उससे एडोबी फोटोशॉप के बारे में जरूर पता होगा। बट एडोबी फोटोशॉप शुरू से ही एडोबी फोटोशॉप उसका नाम नहीं हुआ करता था। ये एक एप्लीकेशन आई 1987 में, इमेज प्रो, और बाद में इसे एडोबी ने खरीद लिया था और उसका नामकरण कर दिया था फोटोशॉप। और उसके बाद आप जानते हैं सब कुछ हिस्ट्री है। फोटोशॉप एक लेजेंड है फोटोग्राफी एडिटिंग के फील्ड में। दिलीश पारेख नाम का एक शख्स जो मुंबई में रहता है, इसके नाम पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा कैमरा की कलेक्शन का। लगभग 4500 टाइप्स के कैमरा कलेक्शन है इस बंदे के पास। आप समझ सकते हो कितना पैशन भरा होगा इस बंदे में कैमरा के लिए। क्या आप भी इतने पैशनेट हो? कमेंट करके बताना। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि कैमरा का जो लेंस होता है वो सर्कुलर होता है बट जो इमेज आती है वो रेक्टेंगुलर आती है, तो इसके पीछे क्या रहस्य है? एक्चुअल में जो इमेज कैप्चर होता है सेंसर पर वो राउंड होता है। बट क्या होता है जब राउंड इमेज आती है उसके जो आउटर रीजन्स होते हैं वहां पर ब्लर्स हो जाता है, एब्रेशंस जिसे कहते हैं। तो उसके कारण जो इमेज क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो जैसे ही आप फोटो के सेंटर से दूर जाएंगे इमेज क्वालिटी रिड्यूस होगी। तो कैमरा का जो सेंसर है और पोस्ट प्रोसेसिंग जो होता है उसमें इस तरह उसका एडजस्टमेंट किया होता है कि एक रेक्टेंगुलर पोर्शन लिया जाता है जो सेंटर से काफ़ी क्लोज होता है। तो में जो बेस्ट क्वालिटी जो इमेज होती है वही आपको दिखती है। और फोटोग्राफी का मेन पर्पस भी यही है कि हमें बेस्ट क्वालिटी इमेज मिले। जो भी आप फोटोज देखते हैं वो एक्चुअल में इन्वर्टेड फोटोज क्रिएट होती है, बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग में इससे इरेक्ट कर दिया जाता है ताकि आपको सीधा दिखे। बट एक्चुअल में जो इमेज होती है वो इन्वर्टेड क्रिएट होती है। आप सबने अपने बचपन के टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा पिन होल कैमरा। वहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट था उसमें जो इमेज आती थी वो इन्वर्टेड इमेज आती थी और वही कंसेप्ट है लाइट का। तो यहाँ पर भी इन्वर्टेड इमेज होती है बट पोस्ट प्रोसेसिंग में उससे आपको सीधा करके दे दिया जाता है। हमारे गांधी जी के ज़माने में एक ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते थे विंडोज एक्सपी, शायद आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा। उसमें एक वॉलपेपर हुआ करता था जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इसके नाम पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा देखा जाने वाला इमेज है ये। जी हाँ, सबसे ज्यादा देखा जाने वाला इमेज है ये। सो ये सारे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें थी जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर देना। अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं या आपके मन में कुछ भी है नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।